अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमने जो है वो सिंपल अलजेब्रिक्स जो है वो सवालात दिए गए हैं, इनको सॉल्व करना है। यहाँ बेसिकली हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो कोई फार्मूला नहीं लगना, सिंपल हमने कॉमन निकालना है और इसको जो है वो सिंप्लीफाई करके इसका जो है आंसर है वो ले आना है। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स, ऐसे व्यूवर्स जो चैनल पे नए हैं वो इसको लाजमी जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट असाइनमेंट की वीडियो जो है वो आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो चलते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने की तरफ। अमाउंट हमें दी गई है 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd। हमें अमाउंट जो है वो ये दी गई है। अब आप ये देखें, इन सब में जो है वो 2 जो है वो कॉमन है, तो हम जो है वो 2 लिख लेते हैं। ए इसमें भी है, ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, ए भी हमने लिख लिया। बी इसमें है और इसमें भी है, बी भी हमने लिख लिया। अब देखें सी इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। अब हमने जो कॉमन आता था, यानी हर एक रकम जो उसमें मौजूद थी वो हमने लिख ली। अब देखें जी 2 भी हमने कॉमन ले लिया है, ए भी हमने कॉमन ले लिया है, बी भी कॉमन ले लिया है, पीछे हमारे पास बच गया सी। बाद में हमारे पास माइनस 2 का टेबल हम 2 टाइम्स पढ़े तो आ जाता है 4। ए भी हमने कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ पीछे बच जाएगा x। दरमियान में हमारे पास प्लस है, 2 हमने कॉमन लिया हुआ है, ए भी कॉमन लिया हुआ है, बी भी कॉमन लिया है और यहाँ आपके पास बच जाएगा डी। तो क्वेश्चन नंबर 1 हैज बीन सॉल्व्ड। तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 9, 12 और 18 में हमारे पास 3 जो है वो कॉमन आता है, यानी 3 का टेबल जो है वो सब के ऊपर डिवाइड होता है। उसके बाद x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें x नहीं है, y इसमें है और इसमें है, तो y हमारे कॉमन आ जाएगा। यानी हमारे पास वो रकम कॉमन आएगी जो सब रकमों में मौजूद हो। अब हमने क्या करना है जी, 3 का टेबल पढ़ेंगे तो हम 9 तक तो आता है 3 टाइम्स। x हमारे पास जो है वो कॉमन नहीं हमने लिया हुआ, तो ये भी हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। y हमने चूंकि कॉमन ले लिया तो यहाँ हमारे पास y नहीं लिखा जाएगा। आगे माइनस है तो हमने माइनस लिख लिया। 3 का टेबल हमने पढ़ना है 12 तक, तो वो हमारे पास आ जाता है 4। एक्स स्क्वायर था तो ये जैसा है वैसे का वैसा ही हमारे पास एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा। उसके बाद y हमने जो है वो कॉमन लिया हुआ है, ये हमारे पास नहीं लिखा जाएगा। क्यों? ये भी y है, ये भी y है, इसलिए ये हमारे पास नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद 3 का टेबल पढ़े हम 18 तक, तो हमारे पास आ जाता है 6। 3 6 जा 18। अब यहाँ हमने कॉमन लिया था y और यहाँ y की पावर है 2, तो पीछे आपके पास y कितने रह जाएंगे? वो सिर्फ और सिर्फ एक y आपके पास अंदर रह जाएगा। अब आप फिर अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो अमाउंट जो है वो दोबारा वही बन जाती है। अब हम इसकी बात करें तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 हमारा कॉमन। x इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, x भी हमारा कॉमन। y इसमें है तो इसमें नहीं है, तो इसलिए हमारे पास जो है ना वो y कॉमन नहीं आ सकता। अब हमारे पास जो है वो हम 3 का टेबल 3 तक पढ़ा तो हमारे पास 1 आता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं। x चूंकि हमने कॉमन लिया हुआ है, यहाँ 2x दिए गए थे, तो यहाँ हमारे पास एक x जो है वो अंदर और एक x जो है हमारा बाहर। y हमने कॉमन नहीं लिया हुआ, तो यह वैसे का वैसे लिखा जाएगा। आगे हमारे पास इसके साथ माइनस था, तो माइनस वैसे की वैसे ही। आगे फिर हमारे पास माइनस है तो माइनस 3x है, तो माइनस 3x हमने कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ हमारे पास जो है वो क्या बचता है? सिर्फ ओनली 1 बच जाता है। उसके बाद हमारे पास प्लस वैसे का वैसे ही। 3 का टेबल हम 3 टाइम्स पढ़ें तो 9 आ जाता है। x हमने कॉमन लिया हुआ है, y स्क्वायर जैसा है वो वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा। क्यों? y हमने कॉमन नहीं लिया हुआ। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आ जाएगा? माइनस xy माइनस 1 प्लस 3y का स्क्वायर। 5, 10 और 20 में से 5 कॉमन आ जाएगा। ए बी सी तीनों में मौजूद है, तो इसलिए हमारे पास ए बी सी ये तीनों कॉमन आएंगे। अब जो पावर सबसे कम होती है ना वो कॉमन ली जाती है। ए और ए हमने ए बी और सी जो है वो कॉमन ले लिया। अब हमारे पास जो है वो 5 हमने कॉमन लिया, तो अंदर 5 नहीं लिखा जाएगा। हमारे पास ए जो है वो हमने कॉमन लिया है और यहाँ भी एक है, तो ए भी नहीं लिखा जाएगा। आगे बी यहाँ 2 है, एक हमने कॉमन लिया हुआ, तो पीछे आपके पास एक बी बच जाता है। उसके बाद सी 3 थे, एक सी हमने कॉमन लिया हुआ है, तो पीछे कितने सी बच जाएंगे? सी का स्क्वायर जो है वो पीछे बच जाएगा।
दरमियान में माइनस वैसे का वैसे ही, 5 2 10 होता है तो यहाँ 2 लिखा जाएगा। हमने a पावर 2 दी गई है, एक कॉमन लिया हुआ है, तो इसलिए हमारे पास जो है वो पीछे एक पावर a बच जाएगी। b की 3, b हमने एक कॉमन लिया हुआ है, वहां b की जो है वो 3 दिए गए थे, तो पीछे b के जो है वो स्क्वायर बच जाएगा। उसके बाद c हमने एक कॉमन लिया हुआ तो c लिखा नहीं जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास माइनस 5 4 20 होता है। a हमने जो है वो एक पावर कॉमन ली गई है, यहाँ 3 दी गई है, तो यहाँ a का जो है वो स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद b हमारे पास एक ही थी, यहाँ भी एक ही हमने कॉमन ले लिया तो ये b नहीं लिखा जाएगा। c हमने पावर एक कॉमन ली हुई थी, यहाँ 2 दी गई है, तो यहाँ हमारे पास जो है वो एक c जो है वो अंदर रह जाएगा हमारे पास। उसके बाद यही है जी, ये सवाल जो है वो नहायत ईजी है कि इसमें जो है वो हमने देखनी है कि जो ब्रैकेट वाली अमाउंट है वो सेम है। अगर तो वो सेम हो तो उनको हम ऐसा करते हैं, x माइनस 3y x माइनस 3y एक दफा लिखा जाएगा, x माइनस 3y हमने एक दफा लिख लिया। आगे हमारे पास जो अमाउंट दी गई है जो ब्रैकेट के बाहर है, यानी कि 3x की 3y 3x की 3 साथ इसके y और इसके साथ जो है वो माइनस है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा माइनस। फिर हमारे पास 7 है तो यहाँ 7, x का स्क्वायर है तो यहाँ x का स्क्वायर लिख लेते हैं, और साथ y है तो y का स्क्वायर हमने जो है वो लिख लिया। अब हमारे पास देखें इसका जो है वो सिंपल, जो सेम अमाउंट है उसको एक दफा लिखते हैं और जो बाकी अमाउंट बची हुई है उनको एक दफा लिख के हमारा आंसर आ जाता है। इसी तरह हमने जो है वो ये भी सवाल सेम है, सेम ही है कि हमारे पास x स्क्वायर जो है वो और प्लस 5 ये हमारे पास सेम अमाउंट है, तो यहाँ x स्क्वायर हमारे पास वैसे ही, दरमियान में प्लस 5 वैसे ही वैसे ही। उसके बाद हमारे पास जो है वो 2xy 3 2xy की पावर जो है वो हमारे पास 3 वैसे की वैसे ही, और दरमियान में हमारे पास प्लस, फिर 8xy और इसके ऊपर स्क्वायर जो है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो यहाँ हमारे पास जो अमाउंट सेम थी वो हम एक दफा लिखी, और जो अमाउंट जो हमारे पास बाकी बची है वो हमारे पास एक दफा लिखी, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया जी, इसमें से हमने पहली दो में से कॉमन लेना है और आखिरी दो में से कॉमन लेना है। तो हम देखते हैं जी, पहली दो में से हमारे पास कॉमन क्या है जी, a दोनों में मौजूद है तो a हमारे पास कॉमन आ जाएगा, और अंदर हमारे पास अमाउंट क्या बचेगी, पहली दो की बात करनी है। एक तो हमारे पास 5 बच गया, a हमने जो है वो कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ हमारे पास जो है वो a लिखा जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो अंदर इसका क्या है, x भी आएगा साथ, तो यहाँ हमने x लिख लिया। आगे हमारे पास माइनस है तो माइनस 3 वैसे का वैसे ही, और y भी वैसे का वैसे ही। क्यों, हमने a जो है वो दोनों में से मौजूद था तो वो हमने कॉमन ले लिया। आगे हमने माइनस यहाँ माइनस आ गया। उसके बाद आखिरी दो में से कॉमन लेना, तो यहाँ हमारे पास b कॉमन आता है, तो अब हमारे पास अमाउंट क्या बनेगी, b हमने कॉमन लिया तो यहाँ हमारे पास बच जाएगी 5x, यहाँ हमारे पास 5x बच गया। फिर हमारे पास चूंकि माइनस हमने कॉमन भी साथ ली हुई है तो ये साइन जो है वो बदल जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा b हमने कॉमन लिया हुआ तो यहाँ आ जाएगा 3y। अब जब हमने कॉमन लेना है तो ये देखना है कि माइनस जो ब्रैकेट वाली अमाउंट है ये हमेशा सेम होनी चाहिए, तो इसका हमने वही ऊपर वाला रूल लगाना है कि यहाँ जब ब्रैकेट वाली अमाउंट सेम हो तो उसको तो एक दफा लिखते हैं, 5x माइनस 3y वैसे की वैसे ही, और बाकी जो अमाउंट बची है a माइनस b ये भी वैसे की वैसे ही। तो इसका आंसर जो है वो 5x माइनस 3y a माइनस b जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमने जो है वो दूसरा सवाल इसका करते हैं, तो पहली दो में से हमारे पास कॉमन क्या आता है, 3xy और 2y। 2y जो है हमारा कॉमन आ गया। आगे हमारे पास जो है वो 2y कॉमन नहीं आएगा क्योंकि 3 के ऊपर जो है हमारा टेबल नहीं जाता, ओनली y जो है हमारा कॉमन आ गया, तो पीछे हमारे पास बचा 3 और साथ x बच गया, और दरमियान में प्लस जैसा है वैसे का वैसा ही। अब हमने y कॉमन लिया तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ हमारे पास बचेगा 2 हमारे पास बचेगा। अब हमारे पास जो है वो -4 उसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन लेने के बाद 4 का टेबल, ये वाला 4 का टेबल हम 12 तक पढ़ना है, तो यहाँ आ जाएगा 3x। उसके बाद दरमियान में हमारे पास प्लस आ जाएगा, क्यों, जब माइनस हमने कॉमन ली हुई है तो ये माइनस जो है वो हमारे पास प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, और 4 2 जो है वो 8 आ जाता है। अब यहाँ देखें जी, हमारी ब्रैकेट वाली अमाउंट जो है वो सेम है,
तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो हमारे पास सेम होती है उसको एक दफा लिखा जाता है 3x, दरमियान में हमारे पास प्लस फिर 2, और जो बाकी अमाउंट बची हुई है, बाकी हमारे पास y-4 बचा हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा y-4 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं जी हमको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट हमें जो है वो दिया गया है, इसमें हमने कॉमन देखना है जी क्या आता है। अब पहली दो में से हमारे पास x इसमें मौजूद है, x इसमें मौजूद है, तो हमारे पास सिर्फ ओनली x जो है वो कॉमन आ जाएगा, और पीछे हमारे पास क्या अमाउंट बचेगी, यहाँ x की 3 है, एक अमाउंट हमने बाहर निकाल लिया, तो पीछे हमारे पास x और इसका जो है वो स्क्वायर बच जाएगा। दरमियान में प्लस वैसे का वैसा ही, अब 3 वैसे का वैसा ही, x हमने जो है वो कॉमन लिया हुआ ये वाला x, पीछे हमारे पास क्या बचता है जी y, और इसके ऊपर जो है वो स्क्वायर वैसे का वैसा ही बच जाएगा। अब दरमियान में हमने माइनस, फिर हम जो है वो इसमें देखें 2xy, उसके बाद 6xy। अब हमारे पास जो है वो 2 तो कॉमन आना ही आना है, y इसमें भी है और y इसमें भी है, तो y भी हमारे पास कॉमन आ जाएगा। x हमारा कॉमन नहीं आएगा, क्यों, हमारे पास इसमें मौजूद है, इसमें x मौजूद नहीं है, तो इसलिए इसमें हमारे पास जो आंसर आएगा, माइनस हमने 2 कॉमन ले लिया और साथ y कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन लिया तो ये दोनों अमाउंट्स जो है वो प्लस में लिखी जाएंगी। यहाँ हमारे पास 2x स्क्वायर और y था, तो 2y हमने कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास क्या बचेगा x, और इसका हमारे पास स्क्वायर बच जाएगा। दरमियान में हमारे पास प्लस आ जाएगा, 2 3 6 होता है, तो यहाँ हम 3 लिख लेंगे। आगे y की पावर हमने जो है वो 1 कॉमन ली हुई है, तो पीछे यहाँ पावर दी गई है 2, तो यहाँ जो है वो पीछे आपके पास पावर कितनी बचेगी, हमारे पास y का स्क्वायर जो है वो बच जाएगी। तो अब हमारे पास जो है वो इसका आंसर क्या आएगा, जो अमाउंट सेम है उसको एक दफा लिखते हैं, और जो बाकी अमाउंट है उसको एक दफा। एक जैसी अमाउंट हमारी कौन सी है, x स्क्वायर जमा 3y स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा x और इसका स्क्वायर, दरमियान में हमारे पास प्लस फिर 3y और इसका हमारे पास जो है वो स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो सेम अमाउंट हमने एक दफा लिख ली, और बाकी हमारे पास x माइनस 2y वैसे का वैसे, जो अमाउंट हमारे बची है वो वैसे की वैसे ही लिखी जाएगी। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो पार्ट नंबर 3 था। अब नेक्स्ट सवाल जो है वो जरा थोड़ा सा इसको तरतीब हमने लगाना है, और तरतीब लगाने के बाद जो है वो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास अमाउंट दी गई है x का स्क्वायर साथ y का स्क्वायर, z जो है वो बाहर जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो z जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा x का स्क्वायर, यहाँ आपने लिखना है x और इसके ऊपर हमारे पास स्क्वायर आना है, यहाँ स्क्वायर और साथ जो है वो z लिखा जाएगा। दरमियान में माइनस वैसे की वैसे ही, फिर y जो है वैसे का वैसे ही, इसके ऊपर स्क्वायर था तो वो भी वैसे ही। ये z जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो z, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर z आ जाएगा। दरमियान में माइनस वैसे की वैसे ही। अब x जो है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ आ जाएगा x y और इसके ऊपर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर, दरमियान में हमारे पास प्लस आ जाएगा, क्यों, पीछे हमारे पास माइनस थी, तो ये हमारे पास साइन चेंज हुआ, और ये भी हमारे पास जो है वो साइन चेंज होना है। तो अब x जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ आ जाएगा x z और इसके ऊपर जो है वो हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने मल्टीप्लिकेशन वाला काम जो है वो मुकम्मल कर लिया। हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट जो है वो इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। तो अरेंज करने के लिए हमने क्या करना है जी, x स्क्वायर z जो है x स्क्वायर z के साथ जो है वो अटैच कर देते हैं। यहाँ हमारे पास x और इसके ऊपर हमारा स्क्वायर और साथ z, लास्ट वाली अमाउंट भी हमारे पास वही है, माइनस x z और इसके ऊपर हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। दरमियान में हमारे पास माइनस x y का स्क्वायर तो और y का स्क्वायर z है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं जी x y, इसका हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास ये अमाउंट लिखने वाली है, माइनस y, इसके ऊपर हमारा स्क्वायर है और साथ हमारा z है। अब हमने क्या किया जी, फोर्थ वाली अमाउंट को दूसरे नंबर पे लिखा है और दूसरी वाली अमाउंट को फोर्थ नंबर पे लिखा है। तो अब हमने जो है वो कॉमन लेना है और इसका जो है वो जवाब लिख लेना है। दोनों में हमारे पास x इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, z इसमें भी है और z इसमें भी है, यानी x और z जो है वो हमारे पास कॉमन आ जाएगा। अब हमारे पास अंदर अमाउंट क्या ब्रैकेट के बचेगी, यहाँ देखें एक x हमने कॉमन लिया है,
यहाँ x की 2 दी गई थी तो पीछे आपके पास एक x बच जाता है। z हमने कॉमन लिया हुआ है, माइनस हमने जो है वो वैसे की वैसी रखनी है। अब x जो है वो हमने कॉमन लिया है, यहाँ z 2 दिए गए थे, एक z कॉमन लिया है, पीछे हमारे पास कितने z बच गए जी, एक z जो है वो हमारे पास बच जाता है। अब दरम्यान में हमारे पास माइनस वैसे की वैसे ही, जब हमने माइनस जो है वो लेनी है तो साइन जो है वो हमारे जो है वो चेंज हो जाने हैं, और इसमें से जो हमारे पास कॉमन आएगी x इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद नहीं है, x कॉमन नहीं आ सकता। y जो है वो दोनों में मौजूद है, तो हम ऐसा करते हैं जी y का स्क्वायर जो है वो हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ y का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। अब दरमियान में हमारे पास जो है वो यहाँ माइनस हमने कॉमन लिया हुआ तो यहाँ हमारे पास x बच जाएगा। अब माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस है तो यहाँ हमारे पास बचेगी माइनस। वाई स्क्वायर हमने कॉमन लिया हुआ तो पीछे आपके पास बच जाएगी z। तो अब ये वाली अमाउंट्स ब्रैकेट वाली सेम है, ब्रैकेट वाली अगर अमाउंट सेम हो तो उसको हम एक दफा लिखते हैं और बाकी जो अमाउंट्स है हम उसको एक दफा लिखते हैं। ब्रैकेट वाली अमाउंट क्या थी, x माइनस z वैसे का वैसे ही, और साथ हमारे पास जो है वो xz है तो यह हमारे पास xz माइनस आगे y और इसके ऊपर जो है वो हमें स्क्वायर दिया गया। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4.2 उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आज हमारा मुकम्मल हुआ है। तो कल हम इंशाल्लाह जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो बहुत ही इजी सवालात थे जिसमें हमने सिंपल कॉमन लेना था और इसका हमने आंसर बनाना था। तो चलें जी, हम आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल इसी वक्त इसी टाइम जो है वो एक्सरसाइज नंबर 5.1 और क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। आपसे वही रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, इससे हमारी भी मोटिवेशन जो है वो थोड़ी सी हो जाती है। चलें जी, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। खुदा हाफिज।